सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए उनमें हम रहनुमाई लेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त यासर भाई हैं जो दीर से हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम उनको कुछ सीखेंगे उस टॉपिक पे। और टॉपिक ये है कि मेरे एक उस्ताद हैं, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, सर इरशाद साहब ना, वो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। वो सारी वीडियोस देखते हैं तो, और इस बात का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने डिमांड की मुझसे, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आर्डर दिया, हुक्म दिया कि इस चीज़ पे आप वीडियो बनाओ। तो उस पर हम आज कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी, इंशाल्लाह उसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, उसको वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो टॉपिक है हमारा इखलाकियात क्या होती है। तो हम यासर भाई से भी सीखेंगे। उससे पहले एक दो बातें मैं करना चाहूँगा। इखलाकियात नहीं है तो समझो वो इंसान नहीं है। कहते हैं अच्छा इखलाक अच्छे इंसान होने की पहचान होती है, और अच्छा इखलाक से पता चलता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई है, वो किस माहौल में पला बड़ा है, और उसकी परवरिश उसके माँ बाप ने कैसे की है। तो इंसान को कभी भी ज़िंदगी में हालात चाहे जैसे भी आ जाए, उसको कभी भी इखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मती हैं जो जानवरों का, बच्चों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखते थे, और उन्होंने इखलाकियात के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें बात बताई, समझाई। इसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना असर की नमाज़ पढ़ के निकले मस्जिद से, तो घर की तरफ जा रहे थे तो गली में बच्चों को खेलता हुआ देखा उन्होंने। तो पास बैठ के देखने लग गए। तो एक साहबी आए वो अपने बच्चे को लेने के लिए, तो फरमाया साहबी अभी ना ले जा, अभी अपने बच्चे को खेलने दे। दोबारा लेने आए, फरमाया अभी ना ले जा, इसको खेलने दे। जब वो तीसरी दफ़ा आया तो फरमाया अब ले जा। तो साहबी ने सवाल किया, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 बार क्यों रोका मुझे और अब क्यों कहा ले जा। तो फरमाया साहबी तेरे बच्चे के साथ एक यतीम बच्चा खेल रहा था, पहले 2 बार इसलिए रोका था वो खेल रहा था, अब इसलिए कहा वो ले जा, वो खुद बच्चा घर चला गया। और रोका इस वजह से था, अगर तू अपने बच्चे को लेके चला जाता तो उस बच्चे के ज़हन में ये ख्याल ना आ जाता कि काश आज मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे भी लेने आता। उसकी दिल आज़ारी होनी थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होनी थी, इसलिए मैंने रोका। मतलब बच्चों के दिलों का भी ख्याल रखा जाता था, जानवरों से बड़ा प्यार किया जाता था। तो हमें उस प्यारे नबी की उम्मती हैं, तो हमें इखलाक के दायरे से कभी बाहर नहीं होना चाहिए, इखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए। तो मज़ीद हम जानते हैं यासर भाई इसके ऊपर क्या कहते हैं, इखलाकियात क्या चीज़ है, दुनिया और आखिरत में हमें वो कैसी कामयाबी दिलाते हैं। जी यासर भाई। जी शुक्रिया, थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपने बात कर ली अखलाकियात की। अगर मैं अखलाकियात की सबसे बड़ा दलील और सबसे बड़ा मिसाल आपको दे दूँ, हज़रत आशिया से सवाल होता है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। तो हज़रत आशिया सहाबा को कहते कि आप लोग कुरान पढ़ें। मतलब हमारी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम जिस हस्ती की उम्मती है उसकी अखलाक इतनी अज़ीम थे, इतनी आला मयार के थे कि हज़रत आशिया उसका एग्ज़ाम्पल कुरान दे रहे हैं कि अगर आप लोग कुरान पढ़ें तो कुरान सारा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक है। जिसी तरह सबको फ़तेह तकरीबन कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गया तो अल्लाह की ज़ात ने उसके साथ चंद बातें, ख़ास बातें शेयर की थी, जिसमें जैसा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने अपनी बेटी हज़रत आशिया से पूछा कि आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि अल्लाह ने आपके साथ 4 बातें शेयर की थी और उसमें कौन सी ऐसे ख़ास बात थी। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु आपको बताएगी। जब हज़रत आशिया ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप मेराज पे गए थे तो अल्लाह की ज़ात ने आपके साथ ख़ास कोई बात शेयर की थी, उसमें अगर आप मुझे एक बात बताए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आशिया को बताया कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे ये बताया अगर कोई बंदा किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ ले तो मैं उसको जन्नत की ज़िम्मेदारी देता हूँ, कि मतलब ये बंदा बेशक जन्नत में जाएगा। जैसे उसने उसके साथ ये बात शेयर की हज़रत आशिया के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत आशिया ने हज़रत अबू बकर के साथ जब ये बात शेयर की तो हज़रत अबू बकर रोने लगा। तो हज़रत आशिया पूछती है कि आप क्यों रोते हैं, मैंने आपके साथ इतनी बड़ी बात शेयर की। तो उसने कहा मैं रोता इस वजह से हूँ कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़े तो जन्नत में जाएगा, लेकिन जो किसी का जोड़ा हुआ दिल टूटे तो उसका जगह कौन सा होगा। अब इस बात से अंदाज़ा हम ये कर सकते हैं, अगर हम इस रहती हुई दुनिया में किसी इंसान का दिल तोड़े तो समझे कि हमारा जगह कौन सा हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताते चलो सर कि अल्लाह की ज़ात ने हम सब लोग को इंसान पैदा किया है। अगर हम इस दुनिया में इंसान होने की नाते अगर हम एक इंसानियत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी अखलाक को बेहतर करना होगा। अब देखिए शख्स और शख्सियत के दरमियान
सर फ़र्क यही होता है, उसके दरमियान सबसे जो बड़ा फ़र्क है वही होता है कि उसकी किरदार आला मयार का होता है, और किरदार उस वक़्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक इंसान के अखलाक बेहतर ना हो जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब में लिखता है कि ज़िंदगी सबको मिल जाती है, लेकिन ज़िंदगी का जायका हर इंसान को नहीं मिलता। सर अब इस बात से अंदाज़ा ये कि इंसान किसी बड़े पोस्ट से बड़ा शख्स नहीं बनता, इंसान किसी बड़े पैसे से बड़ा शख्स नहीं बनता, बड़ी शख्सियत नहीं बनती। इंसान बड़ा शख्सियत या बड़ा शख्स उस वक़्त तक बन सकता है, एक अज़ीम शख्सियत उस वक़्त तक बन सकता है जब उसकी अखलाक आला मयार की हो जाए। एक और राइटर लिखता है कि मैं गली से गुज़र रहा था, मैंने देखा 2 कुत्ते बड़ी सुकून के साथ सो रहे, लेकिन मैं थोड़ा और आगे जाके तो देखे कि इंसान एक दूसरे इंसान के ऊपर भौंक रहे। सर अगर हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है और एक बेहतर लाइफ गुजारनी है, एक अच्छी लाइफ गुजारना है, और हमने दुनिया में आने वाले लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, तो सबसे पहले हमने अपनी मैनर्स को बेहतर करना होगा। बड़े सारे लोग मिलते हैं, बड़े पोस्ट वाले लोग होते हैं, पोस्ट बड़े होते हैं, एजुकेशन बहुत होता है, लेकिन उसके पास मैनर्स नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी चीज़ है, ये हमारे लिए एज मुसलमान होने के नाते हमारे लिए बेसिक चीज़ यही है कि हम अपनी अखलाक को बेहतर करें, हम अपनी किरदार साजी करें, ताकि हम इस दुनिया में लोगों के लिए अगर हम रोल मॉडल बनना चाहते हैं, हम अपने आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चों को, इस वक्त देखे जाए सर तालीम लोग लेते हैं, इल्म लोगों के पास आ जाता है, अब उसका जो मेन चीज़ होता है हम तालीम हासिल करें सिर्फ पैसे के लिए, हम वहाँ से अखलाक नहीं सीखते। वरना एजुकेशन का जो मेन मकसद है सर वो मैनर्स है, ताकि हमारी अखलाक बेहतर हो जाए, हमारी किरदार बेहतर हो जाए, हमारी आदत बेहतर हो जाए, और हम इस दुनिया में, अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ सर 24 आवर्स है और उसमें तकरीबन 18 घंटे हम लोगों में रहता है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने लोगों के दरमियान, इंसानों के दरमियान इंसान बन के कैसे रहना है, हमने बड़े के साथ कैसे पेश आना है, हमने छोटे के साथ कैसे पेश आना है, हमने मतलब अपनी सोसाइटी में अपने उम्र लोग के साथ कैसे पेश आना है। अब ज़रूरी हमारे लिए है कि हम अपने आने वाली जनरेशन, जिस तरह हमारे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे भाई होते हैं, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अखलाक सिखाएं, उसकी किरदार साजी करें। बाकी चीज़ें मिलने वाली होती है, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में नशीब पराज आता रहता है, उतराव चढ़ाव होता रहता है। अल्लाह की ज़ात हर इंसान को बाकी चीज़ों का मौका देता है, लेकिन अगर इंसान की बचपन से उसकी अखलाक बेहतर न हो जाए तो मैं ये समझ लेता हूँ अगर वो बूढ़ा भी हो जाए तो तब भी वो बद अखलाक होता है। लिहाजा हमने अखलाक को बेहतर करना है, और उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें इस्लामिक स्टडी को करना होगा, और अखलाक के लिए हमें उन लोगों से रहनुमाई लेनी होगी जो ख़ुद बाखलाक होता है, तो तब हमारी अखलाक बेहतर हो सकती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी माशाल्लाह, हम शुक्रिया अदा करते हैं जी यासर भाई का। तो कैसी रही वीडियो ये आप कमेंट्स में बताइए, और मज़ीद हमसे डिमांड कीजिए, हम इंशाल्लाह आप जो डिमांड करते जाएंगे उस पर बनाते जाएंगे जी। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।